तो बहुत सारे है, पूरा का पूरा भारत इस वक्त मुख बधिर बन गया है। सब लोग लूट खसोटने पे लगे हुए हैं कि बस एक दफ़ा ही अपना झोला इतना भर लो कि 7 पुश्ते खाती रहें। बाकी भारत मरता है, बर्बाद होता है, कोई टेंशन नहीं। बस चंगासी 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 का नारा देते रहो। वो अलग बात है कि भारत पूरे दंगासी होके बर्बाद हो जाए। बस चंगासी करना मत छोड़ना, चंगासी दिखाते रहो कि हाँ भारत डिजिटल हो गया। और आज मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के बाहर, और आने की बहुत ख़ास वजह है। इस हॉस्पिटल के बाहर मरीज़ पड़े हुए हैं। दिल्ली के बाहर से आकर के मरीज़ यहाँ रहने को मजबूर हैं। चिलचिलाती तपती धूप में, गर्मी में कि जब तापमान 42, 44, 45 तक पहुँचता है, उमस इतनी होती है कि सांस घुट रहा होता है। कैंसर के मरीज़, डायलिसिस के मरीज़ और न जाने किस किस बीमारियों में मुब्तला ये मरीज़ अस्पताल के बाहर हैं। मदद के लिए जहां आने चाहिए सैकड़ों हाथ, वहां महज चंद लोग पहुंचते हैं। और यहां एम्स के बाहर इस तरह से ये लोग फुटपाथ पे पड़े मजबूर बेबस मरीज़ इंतज़ार में हैं। अस्पताल के दरवाज़े खुलें, अंदर जाएं और जा कर के फिर इलाज लें। लेकिन इलाज लेकर जब बाहर आएँ, दवा लेकर जब बाहर आएँ, तो अपने घर को ना जा सकें, क्योंकि गुर्बत का वो आलम है कि जेब गवारा नहीं करती। आज घर चले जाएं और फिर वापस 2 दिन बाद दिखाने के लिए आएँ। ये कैंसर के वो मरीज़ हैं कि जिनका यहाँ पर कीमोथेरेपी होता है। ये कैंसर के वो मरीज़ हैं कि जिन्हें हैवी रेडिएशन दिया जाता है, जिन्हें सुकून और ठंडक की ज़रूरत होती है। लेकिन तपती धरती पर, इस ज़मीन पर ये लोग पड़े हैं। ये दिखा रहे हैं कि आज का यही डिजिटल और मॉडर्न इंडिया है। ये दिखा रहे हैं कि आज का यही है वो अच्छे दिनों का भारत जिसको आप अब देख रहे हैं। आइए मेरे साथ चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ, मिलवाता हूँ ऐसे कई मरीज़ों से जो कि कैंसर में मुब्तला हैं या दूसरी बीमारियों में, और इसी देश के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर पड़े हुए हैं। क्या छोटे छोटे बच्चे, क्या बड़े, क्या बुज़ुर्ग और महिलाएं, सभी यहीं हैं। और वो लोग कैंसर के अलावा और भी परेशानियों में मुब्तला हैं। उन्हें कोई खिलाने वाला नहीं, कोई पिलाने वाला नहीं। वो लोग बैठे हैं आपकी मदद की तरफ नज़रें गड़ाए हुए, आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। ये वो तमाम मुस्तहिक़ लोग हैं कि जिन्हें आपकी ज़रूरत है। आइए मेरे साथ चलिए और मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा जो कुछ हद तक, जहाँ तक जेब गवारा करती है, जहाँ तक वो लोग कर सकते हैं, मदद कर रहे हैं। आइए चलिए देखिए वो तस्वीरें जो दिल को हिला करके रख देंगे। एक बच्चा है कि उसके ब्रेन ट्यूमर है जिसको आप देख रहे हैं गोद में, और एक दूसरा बच्चा है इनका, उसकी आँख में कैंसर है, वो आँख निकाल दी गई है। वो मासूम बच्चों को लेकर ये बाप पहुँचे हुए हैं। देखिए कितना छोटा सा बच्चा है। इनके मम्मी पापा पूरी रात इनको पंखा करते रहते हैं। तो कहाँ है वो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है वो दिल्ली का बेटा, कहाँ है वो दिल्ली के केजरीवाल साहब, और कहाँ है हमारी सेंट्रल सरकार। ये दूसरी बेटी देखिए जरा, इसकी एक आँख निकल चुकी है, कैंसर में इसकी आँख निकल चुकी है। तो ये दोनों बच्चे कैंसर में हैं और इनको मतलब अस्पताल में, दिल्ली के नहीं भारत के सबसे बड़े अस्पताल में अगर इनको बेड नहीं मिला तो ये नाकामी किसकी होगी? ये हमारी सरकार की नाकामी है, ये हमारी नाकामी है, यहाँ की एनजीओज़ की नाकामी है। किसकी नाकामी? प्रधानमंत्री 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, कौन सा डिजिटल भारत का वो नारा देते हैं, उनको नज़र नहीं आता। ये लोग कैंसर पेशेंट, ये फ़कीर नहीं है, ये भिखारी नहीं है जो यहाँ पर फुटपाथ पर पड़े हुए हैं। तो तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, इनको इनका हक दिलाना चाहिए। और इनका हक ये कि इनको हॉस्पिटल मिलने चाहिए, इनको हॉस्पिटल में इनका हक मिलना चाहिए, इन्हें बेड मिलना चाहिए, एम्स में इनको अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। डिज़र्व करते हैं, मरीज़ हैं, पता नहीं कब इनका कहाँ से बुलावा आ जाए। ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, ज़िंदगी से भी लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, कोरोना से भी लड़ेंगे, गर्मी से भी लड़ेंगे, कहाँ कहाँ किस किस महाज पे ये लड़ेंगे। बिल्कुल, मैं आप लोगों को आपको दिखा दूँ कि ये एक फैमिली है पूरी, और कितनी दूर से, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, और यहाँ पर पिछले लगभग 3 महीने से पड़े हैं। ये इनका बेटा और ये इनकी बेटी है, दोनों नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं। बच्चे के दिमाग में ट्यूमर है और बेटी की आँख में है, और इसकी भी बता रहे हैं दोनों के ही आँख में आ गया है। और ये हालत है इस वक्त की ये सिचुएशन देखें कि एक बच्ची का आँख भी एक बच्ची की निकाल दी गई है। क्या तरस नहीं आता इन राजनेताओं को देख कर के? क्या तरस नहीं आता हमारे प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को इन तस्वीरों को देखकर? क्या उन्हें मालूम नहीं है
कि हमारे देश की ही ये रियाया, ये जनता है। कितने दुख की बात है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर 3 महीने से माँ बाप पड़े हैं। तो आज के आधुनिक भारत की ये डिजिटल इंडिया की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, किसी और जगह से नहीं बल्कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के बाहर से। ये जो छोटी छोटी आप झुग्गियाँ और शेड डले हुए देख रहे हैं, ये उन पेशेंट्स ने डाली हैं जिनका यहाँ कैंसर का इलाज होता है। जी हाँ, सही सुना, कैंसर का इलाज होता है। इस वक्त दिल्ली का तापमान आपको पता है 42, 44, 45 डिग्री तक जा रहा है। और जो गर्मी का आलम है, जिस तरीके की शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती गर्मी, धूप होती है और कभी भी बारिश भी आ जाती है। ये कैंसर के मरीज़ इसी तरह से छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। कौन कौन से स्टेट से, किन किन राज्यों से यहाँ आए हुए हैं, ये मुसीबत के मारे दुखियारे लोग अपना इलाज कराने के लिए कैंसर हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाहर पड़े हैं। और कई लोगों को तो कई महीने गुजर चुके हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि कीमोथेरेपी होती है। और दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग इलाकों से जब ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को वापस जाना और फिर 2 दिन बाद वापस आना। इसी वजह से इनकी ये हालत है कि ये मजबूर हो गए और इन्होंने आकर के इसी तरह ये छोटी छोटी झुग्गियाँ यहाँ पर बना ली हैं, ये 3 शेड्स डाल लिए हैं और ये लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूख में, प्यास में, धूप में ऐसे ही वक्त को गुज़र बसर करते हैं। ये हालत आगे तक है। एम्स में जो रास्ता ग्रीन पार्क की तरफ को जा रहा है, उससे लेकर आगे तक इसी तरीके के हालात हैं। लोग परेशान हैं। और सिर्फ कैंसर के ही नहीं, कोई किडनी का पेशेंट है, किसी को डायलिसिस का मामला है और दूसरी तरह की बीमारियां हैं, कोई कार्डियक है, लेकिन सब पड़े हुए हैं कहीं और नहीं, एम्स के बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से रिहाइशगाह लोक कल्याण मार्ग, वही 7 रेस कोर्स, सिर्फ 3.2 किलोमीटर यानी पूरे 3.5 किलोमीटर भी दूरी पर नहीं है। लेकिन ये देश की जनता है, ये वो कि जो उन्हें ताज पहनाने वाले हैं, आज देखिए तो सही बैठे हुए कहाँ हैं और चाह रहे हैं कि हमको अस्पताल के अंदर, जहाँ इनकी कीमोथेरेपी चलती है, जहाँ इनका कैंसर का इलाज चलता है, जहाँ इनकी डायलिसिस होती है, वहीं इनको अंदर कम से कम ऐसा तो रहने के लिए जगह दी जाए, या अगर भर्ती नहीं कर सकते तो कुछ न कुछ इंतज़ाम तो रैन बसेरे का, नाइट शेल्टर का ऐसा किया जाए कि इन बेघरों को, जो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने को और यहाँ एम्स में इलाज कराने को मजबूर हैं, इन्हें सर छुपाने की जगह तो मिल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नितेश झा नाम। नितेश झा। नितेश झा। हाँ। आप कहाँ से आए हुए हो? बिहार से, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। और इलाज कब से चल रहा है एम्स में? 7 महीने सर। क्या दिक्कत है? मेरे किडनी दोनों सिकुड़ गया है सर। तो ये मरीज़ के जिसकी दोनों किडनीज सिकुड़ चुकी हैं, अपने 2 बच्चों के साथ में एम्स के बाहर बैठा हुआ है, आपकी मदद की उम्मीद लगाए हुए, क्योंकि अब सरकारों से तो उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अगर होती तो इसकी ये हालत नहीं होती। और भी मरीज़ हैं, अगर आप इनकी दास्तानें सुनो तो हकीकत में भूल जाओगे कि ये एक तस्वीर ऐसी देख करके एहसास करोगे और दिल न जाने कितने गमों को छोड़ करके इन गम में डूब जाएगा। एम्स हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त जो ये लाइन लगी हुई है, ये कैंसर के उन बेघर मरीज़ों की लगी हुई है जिनके यहाँ घर नहीं है, और ये सब खड़े हैं, इनके लिए मदद आई है। कुछ लोग हैं जो इनकी मदद करने पहुँचे हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि मैं ये तस्वीरें नहीं दिखाता कि जिसमें लेने वालों के चेहरे आएँ, लेकिन ये चेहरे इस वजह से आपको दिखाने बहुत ज़रूरी हैं कि इनकी आँख का ऑपरेशन हुआ, एक आँख निकाल दी गई कैंसर की वजह से, किसी के दिमाग में, किसी के सिर में ऑपरेशन हुआ, उसकी हालत ख़राब इस वक्त है, लेकिन ये पड़े हैं यहीं गर्मी में एम्स के बाहर। फ़िलहाल इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन लोगों की मदद के लिए कुछ NGO आगे आए हैं, कुछ सोशल वर्कर्स आगे आए हैं और वो लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं। दूध से, बिस्किट से, जूस से इन लोगों की वो ये हेल्प कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन्स पर बराह रास्त ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ
एम्स हॉस्पिटल के बाहर की तमाम कैंसर पेशेंट्स हैं जिनके लिए ये डाइपर्स, जूस, दूध, बिस्किट्स, खाने का सामान और दूसरा स्टफ़ लेकर ये लोग पहुँचे हैं। भला हो इन मदद के हाथ बढ़ाने वालों का, भला हो आप लोगों में से ऐसे बहुत सौ का जो इस तरीके के लोगों की मदद करते हैं, जो सिर्फ झुग्गियाँ डाल करके, ये छोटी छोटी प्लास्टिक और तिरपाल डाल करके इस वक्त रह रहे हैं और एम्स के बाहर इलाज के लिए यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं। वाकई ये तस्वीरें जो हैं वो दिल को झकझोर देती हैं, शर्मिंदा करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज के हमारे इस मॉडर्न इंडिया में, इस भारत में ये क्या हाल है जो हम देख रहे हैं। क्या यही अच्छे दिन हैं हमारे कि जिसमें लोग इलाज के लिए बिलख और तड़प रहे हों और उन लोगों की ये हालत है कि ये लोग हफ्ते में किसी की 2 बार कीमो होती है, किसी की महीने में होती है, ये लोग यहीं रहते हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहता हूँ बारी बारी कि ये जो आज हालत देखी है, ये तो वाकई बहुत दिल को दुखाने वाली। छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे हैं, कैंसर का इलाज कराने यहाँ पहुँच रहे हैं, माँ बाप उनके यहाँ हैं, कई कई महीने हो गए, कोई देखने वाला नहीं है। फरहान, हम लोगों का यह है कि जब से पैंडमिक हुआ है हमें लगा कि हॉस्पिटल में खाने का अरेंजमेंट नहीं है, ठेले नहीं है, तो मुसलसल हम हॉस्पिटल के बाहर खाना बांट रहे थे। तो हमें नहीं मालूम था ये लोग कैंसर पेशेंट हैं। तो जब हमने कल यहाँ बांटा तो फिर एकदम से किसी के मुंह से निकला कि भाई हम कैंसर पेशेंट हैं, हमें पानी भी चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा यहाँ पानी भी नहीं था। हमारे पास जितना पानी था, 5-6 कंटेनर हमारे पास पानी था जो हम खाने के साथ देते थे, सारा हमारा पानी बढ़ गया, हमारा खाना बच गया, लेकिन पानी इतना सा नहीं बचा। हमने देखा यहाँ पे लोगों के पास पानी ही नहीं है, हम कहाँ अपील करें। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, एक तो हॉस्पिटल में इनको बेड नहीं मिल रहे हैं, ये हमारे लिए लानत है भाई। हमारे मतलब हमारा एम्स हॉस्पिटल जो एक दुनिया में पहचान रखता है, अगर उसके बाहर पेशेंट, कैंसर पेशेंट इस तरह सड़कों पर पड़े हुए हैं, तो फरहान फिर वो कौन सा पैंडेमिक है जिसपे पूरी पतंग उड़ रही है कि पैंडेमिक है? क्या ये पेशेंट नहीं है? क्या इनको कोरोना नहीं हो सकता? 46 टेम्परेचर था, उसमें ये हवा नहीं चल रही थी, कल दम घुट रहा था, कल यहाँ पर सारे लोग पड़े हुए थे। तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इबरतनाक बात है। मेरा नाम शबीना खान है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस तरह की जो तकलीफ देने वाली तस्वीर है, आप लोग यहाँ मदद के लिए पहुँची हुई हैं, कब से बांट रही हैं और आपने क्या पाया, क्या देखा यहाँ? देखिए, जब आज से 2 महीने पहले मेरी सिस्टर कोविड की पॉजिटिव हुई थी तो मैं लोकनायक में उनको एडमिट कराने ले गई थी। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो हमारा जब वहाँ पे आना जाना हुआ तो हमने ये एहसास किया कि हॉस्पिटल के बाहर जो लोग बैठे हुए, लॉकडाउन होने की वजह से ना तो खाने के कोई होटल खुले थे, ना पानी पीने की कोई जगहें थी, कुछ भी नहीं था। लोग भूख प्यास से बहुत परेशान हो रहे थे और वो लोग थे जो अच्छा खासा अपने आप एफोर्ड भी कर सकते थे। लेकिन वहाँ से हमने अपना ये कारवां शुरू किया कि हमने उनको पानी, बिस्किट, केला और इस चीज़ को शुरू करने के बाद फिर हमने खाने का अरेंजमेंट किया। तब से हम खाना, बिस्किट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हर हॉस्पिटल में, तेग बहादुर और 3 हॉस्पिटल इन अ डे कवर करते हैं और कंटिन्यू इस चीज़ को तभी से स्टार्ट किया हुआ है। फिर हम जब एम्स में आए, यहाँ पे लोग पानी के लिए ज़्यादा बोल रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि पानी की किल्लत क्यों है इतने बड़े हॉस्पिटल में। हम देख रहे हैं कि ये जो INA ग्रीन पार्क का हिस्सा आगे की तरफ रास्ता जाता है, मेरे दाईं तरफ तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स है और बाईं तरफ सफदरजंग अस्पताल है। दोनों केंद्र सरकार में आते हैं और इन चमचमाती हुई सड़कों के ऊपर ये सरपट दमदमाती दौड़ती गाड़ियां नज़र आ रही हैं। डिजिटल इंडिया तो दिखाई दे रहा है, लेकिन रोड के इस किनारे पर बैठे हुए ये मरीज़, ये लाचार, ये बेबस लोग जो कैंसर का, किडनी का और न जाने किस किस चीज़ का इलाज यहाँ इस वक्त करा रहे हैं। गर्मी के अंदर ये आलम है कि जब तपती धूप होती है, सोचिए कि सिर पर छत नहीं है, कहाँ बैठते होंगे और क्या करते होंगे। कल जब हमने यहाँ खाना बांट के हम जा रहे थे तो इन लोगों से बात हुई। ये भाई मेरे पास आए, बोले मैम हाँ, अगर आप लोग हमारी थोड़ी मदद करें, हमें पानी का, हमने जब उनसे पूछा क्या वाकई में पानी की किल्लत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ये बोले हम पानी मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, हमें पानी चाहिए। हम लोग सबसे ज़्यादा पानी का इनको स्रोत दे रहे हैं, लेकर करेंगे तो यहाँ एटलीस्ट गवर्नमेंट को या यहाँ के जो भी विधायक हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले मेरी एक अपील है कि सबसे पहले इन लोगों के लिए प्लीज़ पानी का तो प्रोवाइड करवाएं
और इनकी वाइफ को आप दिखाइए कि ये ना तो बोल सकती हैं और ना सुन सकती हैं। इनकी प्रॉब्लम की वजह से ये छोटा सा बच्चा सफ़र कर रहा है इतनी धूप में। बताइए 45 की उसमें डिग्री में एक टेम्परेचर में ये बच्चा ज़मीन पे लेटा हुआ है। और ये घरों का हाल आप देख सकते हैं, ये घरों में ये क्या हालत है। ये बच्चे बेचारे दूध के लिए तरस रहे हैं, उनके मतलब हालत देखिए दिन में क्या हाल होता होगा इन घरों में जब बच्चे लेटेंगे। क्या ये बच्चे बच सकते हैं? क्या ये बच्चे बच सकते हैं? इतना इन बच्चों का हाल बुरा है। इन बच्चों को देख के मेरी रात की नींदें उड़ गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई कि क्या इस हमारे मेट्रो सिटी में, दिल्ली जैसी राजधानी में बच्चों का ये हाल है। तो क्या हमारा देश किन हाथों में है, कहाँ है, क्या हो रहा है ये? मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वाकई में ये लोग परेशान हाल है। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद ये कोई एक गिरोह है जो ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन ली, तो पता चला कि ये वाकई में जनमन और परेशान हाल, अपने वक्त से परेशान ये 2-2.5 महीने से यहाँ पे रोडों पे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनके बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं और ये ख़ुद भी सफ़र कर रहे हैं। तो मेरी सभी से अपील है कि प्लीज़ इन लोगों के बारे में भी सरकार सोचे, सरकार अपनी नज़रें इनायत करम इन पर भी करे, क्योंकि ये भी इंसान हैं और इनका भी जीने का उतना ही हक है जितना हमारा है। कम से कम यहाँ पे एक उनके लिए एक शेल्टर होम बना दें कि ये यहाँ अगर बड़े उसमें नहीं रह सकते। इनका कहना है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि पर डे हम 50 रुपये या 60 रुपये एक रूम का किराया दे सके, तो उनके लिए सरकार कुछ करे। शबीना खान को सुन रहे थे जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ पहुँची हैं जब इनको पता लगा कि यहाँ पेशेंट्स इस तरह से सड़कों पर हैं और मजबूर हैं कि फुटपाथ पर, रोड साइड पर बैठकर छोटी छोटी इस तरह की झुग्गियाँ सी बनाकर डाल रखी हैं। जब टाइम होता है, अस्पताल के दरवाजे खुलते हैं, तब ये लोग अपने दिन के हिसाब से ओपीडी का जिस दिन वक्त होता है ये जाते हैं, दवाएं लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर आकर के बाहर सड़क के किनारे नई दिल्ली के इसी इलाके के अंदर यहाँ बैठने को, रहने को मजबूर हो। तो इन झुग्गियों के अंदर इन छोटी छोटी जो प्लास्टिक और तिरपाल आप पड़ी देख रहे हैं, इनमें ये रहने को मजबूर हैं और ये तमाम वो मरीज़ हैं जिनका इलाज एम्स में होता है। मैं कुर्बान जाऊं इन डॉक्टर्स के ऊपर, इन हुक्मरानों के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर, दिल्ली की मंत्री अरविंद केजरीवाल पर, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर। इनकी हालतें तो देखिए। बाय द वे, अगर ये है मामला कि ये अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर मजबूरी में रह रहे परेशान हाल इन लोगों की हालत तो देखिए। और इसके साथ में ये जो आप डस्टबिन देख रहे हैं, ये यही है जहां इनकी झुग्गी बनी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक पैन शॉट लेकर के ज़रूर दिखाइए जहां ये हालत हो गई है कि जो मरीज़ हैं उनके ये अपने मजबूर हो गए कि तिरपाल डाल करके इसी जगह रह रहे हैं। कितना सोचिए हाईली इन्फेक्शियस होगा ये डस्टबिन की जहां अस्पताल के बाहर ला करके डाला जाता है कूड़ा। इसमें पीपी किट भी है, इसमें बैंडेजेस भी पड़ी हैं, गॉज भी पड़ी हुई है, मेडिकल वेस्ट होता है वो सब पड़ा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर है। भाई ये सिचुएशन कैसी है अमन, जहाँ आप खुद खड़ी हैं इस टाइम? मतलब ये फरहान, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली सिचुएशन है कि जिन वायरस से हमें डराया जा रहा है वो वायरस का अंबार यहाँ पर है और इसी के बराबर में बच्चे सो रहे हैं और पीछे हॉस्पिटल है। तो ये एक सोचने लायक बात है। जो दिल्ली का बेटा बनते हैं, दिल्ली का बेटा बन के उन्होंने हमें खारिज कर रखा, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो केजरीवाल साहब आपको ध्यान देना चाहिए। मेरी खूबसूरत दिल्ली है जहाँ पर ये लोग मरीज पड़े हुए हैं, जहाँ ये कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है। बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये हॉस्पिटल आता है, लेकिन केजरीवाल साहब आप तो धरना प्रदर्शन करते थे हर बात पर, इस बात पर भी करिए ना, इन लोगों को ट्रीटमेंट मिले या कूड़ा हटे या ये लोग यहाँ से हटें। हम लोग तो वाकई इनको गैंग समझ रहे थे, हम लोगों को लग रहा था ये मांगने वाला गैंग है जिन्होंने फुटपाथ पे कब्जा कर लिया है। ये तो जब हमने इनको देखा तब समझ में आया, क्योंकि शबीना और हम लोग रोज़ाना यहाँ पर खाना बांटते हैं। बाई चांस कल पता नहीं हम किस मूड में थे, हमने उतर के इनसे पूछ भी लिया कि पानी यहाँ क्यों नहीं है। आप आगे जाकर देखिए, एक कतरा पानी नहीं है। कितना ही पानी आप यहाँ बांट दिए कम है। यहाँ पर ना तो मटके रखे हुए हैं, इतने पसीने हैं, इतनी गर्मी है, लोग हमारे गत्ते पे लपक रहे थे। यानी हम जिन पेटियों में खाना लेकर आते हैं उन गत्तों की लड़ाई चल रही थी। हमने कहा भाई गत्ते पे क्यों लड़ रहे हो? तो कहने लगे मैडम हम इनको फर्श पे बिछाएंगे ताकि फर्श में जो तपत है वो ना,
इतनी गर्मी है, तो कहाँ कहाँ शासन प्रशासन, सामने देखिए पुलिस वाले खड़े हुए हैं, इनकी जीप्स खड़ी हुई है, तो क्या ये लोग नहीं बताते कि यहाँ दम तोड़ती हुई इंसानियत है, यहाँ सिसकते हुए बच्चे हैं, यहाँ मरते हुए कैंसर के पेशेंट हैं? तो कौन सा वाला भारत है, कौन सी वाली राजधानी, कौन से वाली इंसानियत है? कहाँ चले गए सब लोग और कहाँ है वो बड़ी बड़ी NGO? हम लोग बेशक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता या हमारी इतनी बड़ी NGO नहीं है कि हमारे पास कोई डोनेशन आती है, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं आती है। अभी हम अपने बिहाफ पर जो कर रहे हैं वो अपने बिहाफ पर कर रहे हैं, लेकिन कितना करेंगे? यहाँ पर मटके रखने चाहिए, ये बेसिक नीड है हमारी, खाना पानी। बेशक आप छत ना दे, खाना पानी तो दें आप हमें। इतनी कल 46 टेम्परेचर था और 46 टेम्परेचर पर ये लोग यहाँ पर सड़क पर पड़े हुए। ये कोई फ़कीर लोग नहीं है, ये मरीज़ हैं, ये कैंसर पेशेंट हैं जिनको AC प्रोवाइड होना चाहिए। और हमारी बदनसीबी है कि ये एम्स के बाहर पड़े हैं, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये तमाम लोग जो पड़े हुए फरहान नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम कैंसर पेशेंट हैं। ये तमाम देखिए, तमाम के पास आपको फाइलें मिल जाएंगी। ये अटेंडेंट है, इतने छोटे छोटे बच्चे, बताइए वैसे पेंडेमिक है, ये इन्फेक्टेड नहीं होंगे? ये इतने हंसते मुस्कुराते बच्चे यहाँ गर्मी में पड़े हुए हैं, शदीद गर्मी में पड़े हैं, पानी नहीं, बिस्तर नहीं, खाना नहीं, बेड नहीं, हॉस्पिटल नहीं। तो ये कौन सा वाला डिजिटल भारत है? मोदी जी, हम आपसे पूछते हैं, इनके पर ध्यान दीजिए, इन लोगों को इनका हक दीजिए, इनको बेड दीजिए। इनमें 90% लोग कैंसर पेशेंट हैं और ये कैंसर डिपार्टमेंट के बाहर का मंजर है। ये मेट्रो स्टेशन का जो खुला हुआ स्पेस है, वहाँ ये लोग पड़े में, बिस्तर नहीं है। देखिए ये गत्ते हैं जो लोग लूटते हैं, लोगों से छीनते हैं। जी 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 जी, ये गत्ते हैं जिनमें लोग खाना लेकर आते, वो ये बीनते, ये कूड़ा नहीं बीनते, गत्ता बीनते, ताकि इनका बिस्तर का अरेंजमेंट हो सके। तो ये इंसानियत, मरती हुई इंसानियत है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान कोई मैटर नहीं है, और ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लड़वाने पे लगी पड़ी हुई है। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्या ये कौन लोग हैं? ये भारतीय नहीं है? कौन लोग हैं ये जो यहाँ पर पड़े हुए हैं? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनकी तरफ दिमाग नहीं लगाना चाहिए सरकार को? तो सरकार से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के MLA से, यहाँ के काउंसलर से हमारी यही इल्तिजा है कि खुदारा कुछ ना करें, कम से कम सबसे पहले यहाँ पानी तो लगवा दें, और फिर इन लोगों को इनका जायज़ हक मिले कि इन लोगों को बिस्तर मिले, इनको हॉस्पिटल मिले। ये भी कैंसर पेशेंट है, देखिए ज़रा इनका आलम, ये देखिए। वो जिनको ICCU में होना चाहिए था, वो देखिए कहाँ सड़क पे पड़े हुए, फुटपाथ पे पड़े हुए, जिनको ICCU में होना चाहिए। ये है हमारा डिजिटल भारत। कौन सा भारत है? किस दिशा में जा रहे हैं? कौन से वाले आसमान पे ले गए? कहाँ सैर करा दी मोदी जी आपने? हमारी दम घोड़ दिया आपने यहाँ पर हमारा। आप लोग ये हालत देख सकते हैं कि किस तरह से एक मरीज़ जो कि इस सड़क के किनारे है, बस स्टॉप के पास में, और तप रही है ये ज़मीन, ये जगह जिस फुटपाथ पे मैं बैठा हूँ। ठंडक की ज़रूरत होती है, सुकून चाहिए होता है, लेकिन ये तस्वीर तो देखिए, और हकीकत में मैं नहीं, कोई और भी होगा, वो देखकर इन्हीं को ऐसे ही तरस खाएगा। लेकिन क्या करें, ना तो अस्पताल ये कहता है कि हमारे पास जगह, ना वो ये कहता है कि हमको इस चीज़ का हुक्म दिया हो। बेटा क्या नाम है, बात कर पाओगे मुझसे? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब जी। कहाँ से आए हो? सहारनपुर से, यूपी। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आप लेट जाओ, मैं आपके भाई से, आपके पापा से बात कर लेता हूँ। आप लेट जाओ। मेरा देखकर ये दिल इस वक्त नहीं गवारा कर रहा कि कुछ और इस बच्चे से पूछ सकूं। सहारनपुर का रहने वाला, ये राजधानी दिल्ली में आया है, ये देश की राजधानी है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। इस मरीज़ को बाहर डाला हुआ है। बाबा कब लेकर आए थे आप अपने इस बच्चे को? 5-6 दिन हो गए जी, इसे लेकर आया था। घर क्यों नहीं जाते? सर पहले तो इसकी रिपोर्ट हो, फिर इसका खून टेस्ट का वो होगा, अब फिर से डॉक्टर देखता, फिर अगले दिन की मुँह की डेट मिलती है, फिर उसके बाद में डॉक्टर देखता भी नहीं, वो ऑनलाइन पर हो रहे 2-3 दिन। मतलब आपका आना जाना आसान नहीं है, इसलिए आप रुक जाते हैं। आप कौन इसके हैं? मैं बड़ा भैया हूँ जिसका। हाँ, मैं बड़ा भैया हूँ इसका। सर यहाँ पर यूँ पड़े, आने जाने में किराया भाग जाता है, और क्या ना लेकर 2 दिन यहाँ बुलाते हैं, 3 दिन के लिए घर छोड़ देते हैं, इसलिए यहीं सड़क पे रहना पड़ता है, इसलिए घर पर नहीं जाते। और क्या नाम लेकर डॉक्टर आता है तो फ़ोन पे बात करते हैं, उसको से भी नहीं देखता है। आपको दवाई वगैरह सब मिलती है या नहीं? दवाई देते हैं तो बाहर की लिख के देते हैं, बाहर से लेनी पड़ती है, इतना पैसा नहीं आया हमारे पास, कहाँ से पैसा लाए इतना। और क्या नाम लेकर
फ़ोन पे बात करते हैं, बाहर की दिक्कत है कि सारी दो ये तमाम मेडिसिन बता रहे हैं बाहर की है। माली हालत बेहद कमज़ोर है, अगर अच्छी होती तो जाहिर है हर रोज़ भी एम्स आ जाते और वापस सहारनपुर चले जाते, लेकिन क्योंकि हालत गवारा नहीं कर रही, न काम है न धंधा है और इस कदर कंडीशन ख़राब है इकोनॉमिकली इनकी कि ये यहाँ पर मजबूर हैं कि हम जाने के बाद अगले दिन फिर वापस अपने पेशेंट को कीमो कराने कैसे लेकर के आएँ। 2 दिन बाद जब हमें कीमो के बुलाया जाएगा ओपीडी में तो हम वहाँ से फिर कैसे लेकर के आएँ, और बाज़ार की जो दवाइयाँ लिखी हैं इन्हें कैसे ख़रीद कर इस बच्चे को, अपने इस लख्ते जिगर को, ये बुज़ुर्ग बाप खिलाए। मेरा नाम खुशबू शर्मा है। खुशबू शर्मा, हाँ जी। क्या देख रहे हैं हम और आप आज के दिन? आज तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता ही नहीं था कि मैं तो ये सोचती थी एज ए हिंदू पर्सन कि मोदी जी आएंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मोदी जी आके इतना ख़राब कर देंगे। ठीक है, आपने नोटबंदी करी, हमने मानी, हम आपने और कुछ किया, हमने माना, पर आज हमें ये चीज़ समझ बिल्कुल नहीं आ रही है कि कैंसर पेशेंट जिनको आपको एक बेड प्रोवाइड करना चाहिए, एसी रूम प्रोवाइड करना चाहिए, और आप उनको कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी क्या। और इस माहौल में जो कोरोना का माहौल चल रहा है, मोदी जी आप कहाँ हैं, आप कहाँ सो रहे हैं? जहाँ मैं खड़ी हूँ उससे शायद 2 किलोमीटर ही दूर होगा मोदी जी का घर। मोदी जी, हिंदू पंडितों की बेटी होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कहाँ है हिंदू भाई, कहाँ है? इनमें से सारे मुसलमान नहीं हैं मोदी जी, इनमें से मुस्लिम भी हैं, हिंदू हैं, जाट हैं, गुजर हैं, किसान हैं, गरीब हैं। आप ये देखिए, 2 किलोमीटर बहुत दूर नहीं होता, वॉक करने पर आप आते हैं तो 2 किलोमीटर आपके लिए कुछ भी नहीं होता, और आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं। कम से कम आप आके देखिए कि यहाँ क्या चल रहा है। आपका क्या नाम है? सुमन जायसवाल। सुमन जायसवाल। जायसवाल मतलब बनिया। तो आपने मोदी जी को वोट करा था? मोदी जी को वोट करा था जी। आपको लगता है कि आज मोदी जी ने आपके साथ सही किया है? नहीं, सही किए, अब नहीं मोदी जीतेंगे। जीतने ना जीतने की बात नहीं है यहाँ पर ये सवाल है, जिस सरकार को आप लेकर आई थी ये नहीं है। मेरे को ये सरकारें बदलती हैं नहीं बदलती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि जो आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ। ठीक है, आज हमने मोदी जी को इसीलिए चुना था कि आप इस हाल में आएंगी। नहीं, ये नहीं चुना था कि इस हाल में आ जाएंगे। हम 2 साल से एमएमसी से इलाज चला रहे हैं, अब ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है इनका। आपकी कौन है ये? बहू है। आपकी बहू है? बहू, आज के समाज में बहुओं को तो कोई वजूद दिया ही नहीं जाता है, पर ये सांस इतनी अच्छी है कि अपनी बहू के लिए आज यहाँ पर बैठी हुई हैं। हम तो होटल से लेके खाए हैं। होटल से? और बाकी कोई मदद सरकार से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। देखिए, आज का समाज ये है कि ये हमारे हिंदू भाई हैं, इनमें से मुसलमान भाई उधर थे। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर इंसानियत की बात। आप कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर जिला बिहार से। आप कैंसर पेशेंट हैं? जी, मेरे पति को पति हैं? हो गए 5 महीना आया हुआ हो गया। आपको 5 महीने हो गए हैं? जनवरी 5 तारीख को घर से निकले, 7 तारीख को पुर्जा उर्जा बना। हाँ जी। हाँ, मार्च से इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ है। तो आप मुसलसल यहाँ पर यहीं पर ही जी, हैं? कंटिन्यू यहीं पे है। आपको बेड नहीं मिला? नहीं मिला अभी। तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था है? यहाँ पर तो यही लंग है, ये आपने व्यवस्था खुद से करी है? यहाँ पर तो दिन में इतना आग भय उमता कि और बीमार आदमी और बीमार हो जाएगा। नहीं, जबरदस्ती इस पर क्या करे कि इस गुजारा कर रहे हैं, इस पर धाम मार यहीं पर रहते हैं। सर तो अभी कोरोना के वजह से अंदर जाने नहीं देता है। अप्रैल से इनको टैबलेट अब दिया जा रहा है। 3 अप्रैल से अब टैबलेट मिली है? जी, अब केमो का टैबलेट सुबह शाम चलता है। बुरी हालत में है इतने ये मरीज़, अपने को जो बचाने के जिनके लाले जान के पड़ रहे हैं, जिनकी कीमो होती हो, सोचिए कि कितना ज़बरदस्त उसमें वेव्स होती हैं, कितना रेडिएशन होता है, कितनी गरमाई होती है। फरहान यहाँ पे तो लाइव जो है ना वो सिसकती भी है, मतलब समझ में नहीं आता कि आज जब मैंने आपको बुलाया यहाँ के लिए, तो मेरा यह है कि मैं आपके ही चैनल से कहना चाहूँगी कि तमाम दुनिया मेरी फ़ैन है, लेकिन मैं फरहान याया की फ़ैन रही हूँ शुरू से। और मुझे सिर्फ एक ही चैनल दिमाग में आया, मैंने फरहान से कहा, फरहान मैंने ऐसा यहाँ पर एक दिल खराश मंज़र देखा कि आपको यहाँ आना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो खाना बांटते थे, चले जाते थे। कल हम पहली बार इस एरिया में आए, नहीं तो हम अंदर की तरफ जाकर बांट देते थे। हमें ये वाकई ही लगे थे मांगने वाले हैं। इनकी शक्लें देखिए, ऐसे ही लग रहा है कि बिल्कुल ये कोई मांगने
वाले हैं, बिल्कुल कपड़े नहीं हैं बॉडी पे, सोने के लिए इनके पास बिस्तर नहीं है, गत्तों पे सो रहे हैं, पानी नहीं है, सही से कुछ नहीं है। तो मुझे तो यकीन वहमो गुमान में भी नहीं था फरहान कि ये लोग मरीज़ हैं और ये लोग इतनी ख़तरनाक वाली बीमारी, कैंसर के मरीज़ हैं, जिस बीमारी में जब कीमियो होती है तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि हमें वाकई में एसी भी हमें गर्म लगता है। और उस तड़पती हुई गर्मी में, सिसकती हुई गर्मी में, जहाँ बिल्कुल 46 47 इस वक्त चल रहा है टेम्परेचर खुले हुए में, वहाँ ये ज़मीन पर पड़े हुए हैं, यहाँ सड़क पर पड़े हुए हैं। लेकिन आज एक ऐसा मुद्दा मिला कि तमाम कैंसर के पेशेंट हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, सरकार का ध्यान की ज़रूरत है, NGO की ज़रूरत है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इनकी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ या दुनिया तक पहुँचाएँ या बहरे गूंगे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट तक पहुँचाएँ कि ये मरीज़ जो हैं इनको हॉस्पिटल में बेड मिलना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन ख़ान है। हम तो शबीना जी के साथ और अमन रिजवी जी के साथ हम आ रहे हैं, यहाँ पर खाना बांट रहे थे। फिर हमें खाना बांटते बांटते ये दिखे लोग के तो कैंसर के पेशेंट हैं, इनकी तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पर और गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही इनके ऊपर। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है देख करके, कितने नज़दीक हमारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब रहते हैं और इनकी कोई मदद नहीं हो पा रही। जो भी हमसे हो सके थोड़ा बहुत, हम तो ये नहीं, हम गवर्नमेंट तो है नहीं जो हम उनकी पूरी मदद कर सकते हैं। तसे भी हमारी अपील है कि हाँ, इनकी मदद करें, जो जिस तरह की मदद कर सकते हैं। जो हमसे ज़्यादा कोई मदद करता है उस दवाइयों की मदद करे, किसी को ब्लड चाहिए उनको ब्लड की मदद करे, पानी की मदद करे, खाने की मदद करें। यहाँ पर मीडिया नहीं दिखाता, मीडिया भी चाटुकार कहने को कहते हैं कि यूट्यूबर जो होते हैं वो सर से दिखाते हैं। 70% यूट्यूबर भी सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इसलिए उनको ऐसे मुद्दे नज़र नहीं आते। जब हम लोगों को खाना बांटते हुए नजर आ गए तो ऐसा कैसे मान लूँ कि मीडिया वालों को नज़र नहीं आते होंगे, लोगों को नज़र नहीं आते होंगे, लंबी लंबी गाड़ियाँ जा रही हैं, नेताओं को नज़र नहीं आते होंगे, या पुलिस की गाड़ी देके खड़ी है। इन लोगों को नहीं पता ये मरीज़ हैं, क्या ये लोग अपील नहीं कर सकते, क्या लोग नहीं डाल सकते कि भाई यहाँ पे इन लोगों को यहाँ से हटाओ, इनको हॉस्पिटल मिलना चाहिए। तो बहुत सारे है, पूरा का पूरा भारत इस वक्त मुख बधिर बन गया है। सब लोग लूट खसोटने पे लगे हुए हैं कि बस एक दफ़ा ही अपना झोला इतना भर लो कि 7 पुश्ते खाती रहें, बाकी भारत मरता है, बर्बाद होता है, कोई टेंशन नहीं। बस चंगासी 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 का नारा देते रहो। वो अलग बात है कि भारत पूरे दंगासी होके बर्बाद हो जाए, बस चंगासी करना मत छोड़ना, चंगासी दिखाते रहो कि हाँ भारत डिजिटल हो गया। तो देखिए आपने वो तस्वीरें जिनसे वाकई दिल दहल गया और नज़रें शर्म से नीचे झुक गई कि आज हम इतने मजबूर हो गए इन सरकारों के आगे, और सरकार इतनी बुलंदबाला हो गई इन मरीज़ों के आगे कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्र है इन मदद करने वालों का जिनका हामी और नासिर खुदा हो। और मैं हकीकत में कहता हूँ कि आप लोग भी इनकी तरह हिम्मत कीजिए और ला करके चाहे बिस्किट ही सही या पानी ही सही दीजिए तो सही, इन्हें समझिए तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग एम्स हॉस्पिटल से हमारे साथ इस ख़ास पेशकश में जुड़े। उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार कुछ अक्ल के नाखून लेगी और इन मरीज़ों के ऊपर रहम तो करेगी। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, वो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा।